बिना शक इस पे कोई डाउट नहीं है कि अमेरिकन सैंक्शंस और नेटो की सैंक्शंस ने ईरान की इकोनॉमी को गहरी चोट लगातार पहुंचाई है। ऑयल एक्सपोर्ट्स पर रोक लगी हुई है, बैंकिंग सिस्टम्स को ग्लोबल नेटवर्क से काटा जा चुका है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लगभग जीरो हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ अमेरिकन सैंक्शंस इस तबाही की वजह बन सकते हैं? और अगर ऐसा होता तो सैंक्शंस तो कई साल पहले लग चुके थे। सैंक्शंस ने आग जरूर लगाई होगी, लेकिन आग उतनी व्यापक नहीं थी कि पूरे ईरान उसमें जल जाए। यानी ये ईंधन इस आग में रिसेंटली आया है और कहीं बाहर से आया है। इसका एक कारण यह भी है कि ईरान की इकोनॉमी को भी इरानियन जो गवर्नेंस है, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने पूरी तरीके से ऑयल पे छोड़ दिया। नहीं, सारा पैसा ऑयल से आएगा, उसी से सब कुछ करेंगे। वही चीज जो मडूरो ने करी थी वेनेजुएला में, या कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाई, प्राइवेट सेक्टर को सस्पेशन और कंट्रोल से दबा दिया गया और स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस, खासकर आईआरजीसी से जुड़ी हुई कंपनियों को ही इकोनॉमी का बड़ा हिस्सेदार बनाया गया। करप्शन भी एक्सेप्शन नहीं रहा और एक सिस्टम का पार्ट है। इनफैक्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्सेस में ईरान को लगातार हाई करप्शन देशों में गिना जाता था। और इसके साथ एक और चीज शुरू हुई, वो था ब्रेन ड्रेन। यानी इतने रिप्रेसिव, रिलीजियसली फंडामेंटलिस्ट रेजिम के तहत रहने वाले लोगों का जो मन था वो कम था, और इसीलिए ईरान के बेस्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स देश छोड़ते चले गए। विशेषकर जो महिलाएं थी वो रेडली देश छोड़ना शुरू करने लगी। यानी जब सैंक्शंस आने शुरू हुए तो उन्हें झेलने के लिए ईरान के पास कोई मजबूत इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई प्लान भी नहीं था। अब इसको काउंटर करने के लिए ईरान ने अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करी। 2019 में ईरान का ऑयल प्रोडक्शन लगभग 2.9 मिलियन बैरल्स पर डे था और 2024 में यह बढ़कर लगभग 4 मिलियन बैरल्स पर डे पहुंच गया। यानी कि ऑयल प्रोडक्शन लगभग 33% बढ़ाया ताकि उसके रेवेन्यू से सरकार चलाई जा सके। अब तेल तो बिक रहा था। ईरान आज भी दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व होल्डर है, लगभग 9% ग्लोबल शेयर, और उससे बड़ी बात, नेचुरल गैस में यह दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर है, लगभग 17% है इसका ग्लोबल शेयर। तो सवाल है कि ईरान का सबसे बड़ा बायर कौन है? आप गेस कर सकते हैं कौन होगा। वो इंडिया नहीं है, वो चाइना है। आज ईरान का लगभग 90% एक्सपोर्ट सिर्फ चाइना खरीदता है। चाइना इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स, जिसे वो टी पॉट्स कहता है, ईरानियन क्रूड के सबसे बड़े बायर्स हैं। ईरान अपना तेल ग्लोबल बेंचमार्क से लगभग $7 से $8 पर बैरल सस्ता बेचता है, यानी लगभग 15% सस्ता बेचता है चाइना को। इससे चाइना को फायदा होता है। इनफैक्ट यूएस के वेनेजुएला अटैक के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, क्योंकि वेनेजुएला से भी चाइना भारी मात्रा में तेल खरीदता था, क्योंकि वेनेजुएला से यूएस तेल नहीं खरीदता था। और शायद ये ही उनमें से एक कारण था जिसकी वजह से मडूरो को किडनैप किया गया। मडूरो की किडनैपिंग के बाद ये तो तय हो गया कि वेनेजुएला अब सिर्फ अमेरिका के इंस्ट्रक्शंस पर ही तेल बेचेगा, यानी सिर्फ अमेरिका को ही तेल बेचेगा। और इसीलिए चाइना ने यह डिक्लेयर किया पिछले 2-3 दिनों के अंदर कि अब चाइना ईरान से और भी ज्यादा इंपोर्ट करेगा कच्चा तेल, जो वेनेजुएला से लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए।